Hey everyone, good evening. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. आज हम बात करेंगे जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम हमने अभी तक देखी हैं उनकी एनालिसिस का, कलेक्टिव एनालिसिस का। मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में कौन किस फील्ड में या किस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है एल्गोरिदम, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, अलग अलग चीजों के बारे में। यह सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि जब इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर डायरेक्टली गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को लेके, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस रिक्वायरमेंट के लिए कौन सी एल्गोरिदम बेस्ट होनी चाहिए। तो उसका एक चीट शीट कह सकते हैं या फिर एक कह सकते हैं कंप्लीट एनालिसिस सेशन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बना दें, जिसमें आज हम बात करेंगे जितनी एल्गोरिदम हमने देखी है उनका सबका एनालिसिस। कौन कौन सी एल्गोरिदम सॉर्टिंग के लिए हमने देख लिया ऑलरेडी। पहले देखा था बबल सॉर्ट, फिर सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, फिर हमने हीप सॉर्ट देखा, फिर मर्ज सॉर्ट देखा और फिर क्विक सॉर्ट देखा। ये सब हम देख चुके हैं, इन्हीं की एनालिसिस आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। माय नेम इज विश्वदीप एंड आई वर्क एज अ चैनल लीडर फॉर दिस चैनल एंड एज अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये रहा मेरा प्रोफाइल। गेट कंप्यूटर साइंस में रैंक, मास्टर्स, एक्सपीरियंस 15+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे, और आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूं फ्रीली। अगर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस एक्सेस करनी है तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे गेट CSIT फील्ड में अपना अकाउंट बनाओ। उसके बाद मेरे नाम को सर्च करो, प्रोफाइल पे जाओ, उसको फॉलो करो और मेरी प्रोफाइल के अंदर स्पेशल क्लासेस देख लो, जो कि है बहुत बहुत सारी क्लासेस है, हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस अवेलेबल हैं, सारी फ्री हैं। और इस लिंक के थ्रू भी मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हो। आप लोग, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कि उन्हें अच्छा सही तरीके का गेट का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि उन्हें उस गेट की प्रिपरेशन से चाहिए कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए एडमिशन के लिए, फिर उस अच्छे कॉलेज से अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो और सही तरीके की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल पाए, तो उसके लिए ऐसा एक प्रिपरेशन प्लान आपके पास होना चाहिए जिसमें आपको पता रहे कि आपको करना क्या है, कब करना है, कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी हो, और उसके लिए आपको एक बहुत स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहिए। जब आप गेट का क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसा लगता है ये तो बहुत ईजी है, मैं बना सकता हूं, बट जब वही क्वेश्चन आप गेट की एग्जाम में लिखने जाते हैं तब आपको 100% एक्यूरेसी से वो क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, ये तभी पॉसिबल है जब आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में लिखने जाएंगे, तब सोच लेंगे। तब अगर आपने वहां छोटी सी गलती की तो वो आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट आपको नीचे आ जाएगा। और उसको पाने के लिए, उस लेवल को पाने के लिए, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व कर पाए, आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका कंसेप्ट पे जो ग्रिप है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज आप मिस ना करें जिससे क्वेश्चन में आपसे गलती हो। और ये आपको इतना आसानी से नहीं समझ में आता है जस्ट बिकॉज एज अ बिगिनर और एज अ स्टूडेंट आपको नहीं पता है कि कहां पे गलतियां हो सकती है और कहां पे आप गलतियां कर पाओगे और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। हमारे आइकॉनिक प्रोग्राम में इसी चीज को पूरा डिटेल में हम सॉल्व करके आपको देते हैं। पहली चीज, टॉप एजुकेटर्स जो हैं आपको पढ़ाएंगे, वहां पे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, रेज ए हैंड का फीचर होता है आपके लिए, फिर आपको नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, फिजिकल नोट्स मिलते हैं, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलती है थ्रू अ गाइड। एक 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है आइकॉनिक, जहां पे आपको एक मेंटर मिलेगा। ये मेंटर आपके लिए पर्सनली काम करेंगे, जो आपको गाइडेंस देंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के देंगे, आपका प्लानर बना के देंगे, और आप उन प्लानर को जब फॉलो करोगे तब आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीवमेंट मिलेगी, आपकी स्ट्रेटेजी मिलेगी, और आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आप 1-on-1 मेंटरशिप नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि मुझे पर्सनलाइज्ड कोई बहुत पर्सनल लेवल पे मेंटर करे, तो फिर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लो, जहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स के थ्रू गाइडेड प्रोग्राम मिलता है, प्लस आपको मिलता है प्लस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक ढेर सारे स्टूडेंट्स या सारे के सारे स्टूडेंट्स का पोस्टर यहां पे लगे। ये है इस साल के हमारे गेट के टॉपर्स जो कि प्लस के स्टूडेंट्स रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। आज आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जितनी भी बातें हम करेंगे उसमें पढ़ाने वाली बातें कम है
और आप लोगों से इंटरेक्शन वाली बातें ज्यादा हैं। मैं बात करूंगा आपसे, मैं पूछूंगा, फिर आप रिप्लाई करेंगे, फिर मैं पूछूंगा, फिर आप रिप्लाई करेंगे, और ऐसे करते करते हम आज का सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। तो इट्स वेरी सिंपल कि आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग रेडी हैं या नहीं, और फिर हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। चलिए, रेडी हो या नहीं जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो, और फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारी एल्गोरिदम को एक एक करके देख लेते हैं कि हमने इन एल्गोरिदम में क्या किया था, अप्रोच है ना। अब ये अप्रोच अगर आप लोग मुझे बताओगे तो बड़ा मजा आएगा। चलो, बबल सॉर्ट में हमने क्या किया था? बबल सॉर्ट में हमने सबसे पहले कंपैरिजन किए थे कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के, और बड़ा एलिमेंट अगर आता है तो उसको पीछे लेके जा रहे थे, है ना। कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के कंपैरिजन से बड़े एलिमेंट को हम पीछे शिफ्ट कर रहे थे, स्वैप कराते कराते। तो इसका इससे कंपैरिजन किया, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, इस तरीके से कंपेयर करते 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 हमने सेकेंड लास्ट और लास्ट एलिमेंट को कंपेयर कराया, और अगर कोई एलिमेंट आगे वाला बड़ा है तो उसको पीछे वाले से स्वैप कराते कराते बड़े एलिमेंट को हम पीछे ले गए। उससे क्या हो रहा था, सबसे लास्ट में बड़ा एलिमेंट प्लेस हो रहा था एक इटरेशन में। उसके बाद सेम चीज हमने फर्स्ट से लास्ट तक की, तो हमें क्या मिल जा रहे थे, दो इटरेशन के बाद दो बड़े एलिमेंट सबसे लास्ट दो पोजीशन पे। उसके बाद एक और इटरेशन आया, तो सबसे लास्ट तीन बड़े एलिमेंट लास्ट तीन पोजीशन पे पहुंच रहे थे। ऐसे कितने इटरेशन लगे थे बेटा? ऐसे n-1 इटरेशन लगे थे। n-1 लार्जर एलिमेंट्स जो थे वो शिफ्ट हो गए थे n-1 लास्ट पोजीशंस पे, एक एलिमेंट बचा था। अब इसको कंपेयर तो क्या ही करो, वो एक एलिमेंट ऑटोमेटिकली अपने सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच गया। इस तरीके से बबल सॉर्ट काम कर रहा था। क्या आपको ये याद था जो मैंने अभी आपको बताया? क्या ये आपको याद था? अच्छा ये बताओ, स्वैपिंग ढेर सारी हो रही है क्या? हाँ जी, बहुत सारी हो रही है। फिर इसमें मैंने एक और चीज बताई थी आपको, एक ऑप्टिमाइज्ड वाला वर्जन बताया था। ऑप्टिमाइज्ड वर्जन क्या था? ऑप्टिमाइज्ड वाले में मैंने कहा था कि आप चेक करो, इफ इन लास्ट इटरेशन नो स्वैपिंग, then leave further iterations। मीन्स अगर आपके पास में स्वैपिंग नहीं हुई है किसी एक इटरेशन में, मतलब और एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो गया, फिर अगले इटरेशन को आप सबको छोड़ दो, एरे आपका ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, आप उसे छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन सॉर्ट की। सिलेक्शन सॉर्ट में हमने क्या किया था? सिलेक्शन सॉर्ट में हम फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे थे मिनिमम, एंड स्वैप कर रहे थे इस मिनिमम को किससे? विद फर्स्ट एलिमेंट, जो भी हमारा सबसे पहला एलिमेंट था उससे। फिर हमको क्या करना था, हमें ये सेम चीज रिपीट करनी थी किससे? सेकेंड एलिमेंट ऑनवर्ड्स। रिपीट फॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स। जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, अब उन्हें आप उनमें से मिनिमम निकालो, और उनमें से जो भी मिनिमम आया उसको रिमेनिंग एलिमेंट का पहला पोजीशन, मतलब कि सेकंड पोजीशन ऑफ योर एरे से स्वैप करा दो। फिर थर्ड मिनिमम निकालो, बचे हुए एलिमेंट का मिनिमम निकालो, उसको बचे हुए एलिमेंट की फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब अब थर्ड पोजीशन पे रख दो एरे के। फिर ऐसे करते करते मिनिमम को प्लेस करते 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 n-1 इटरेशन लगेंगे, और आपके पास में एरे सॉर्ट हो जाएगा। What happened to DBMS series? After this, we will start the DBMS series. Repeat for remaining elements. ठीक है, कितने इटरेशन लगे थे यहां पे? n-1 इटरेशंस। और बबल सॉर्ट में भी सेम था, यहां पे भी सेम n-1 इटरेशंस लगेंगे, यहां पे भी टोटल n-1 इटरेशंस, है ना। ठीक है, फिर इंसर्शन सॉर्ट देखा मैंने, ये सब आपको याद है ना। मैंने कहा था कि देखो आज का सेशन पढ़ाने वाला कम और आपसे बात करने वाला ज्यादा है।
ये मैं इसलिए रिकॉल करा रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए आपकी जहन में। जितना जल्दी आपको ये मेथड रिकॉल होगी उतना जल्दी आपसे इनके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और जितना जल्दी आपसे नोन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उतना ज्यादा टाइम आप ऐसे अननोन क्वेश्चन को दे पाओगे गेट एग्जाम में जिसको आपने कभी पहले देखा नहीं है या टफ पढ़ रहे हैं आपको उनको सॉल्व करना। दैट इज वॉट, दैट इज वॉट, क्या होता है वो, ये गेट एग्जाम होती है। ठीक है, तो इंसर्शन सॉर्ट में हमने क्या किया था, इंसर्शन सॉर्ट में हम कर रहे थे, पहले आप इंसर्ट कर रहे थे, पहले एलिमेंट को आप सॉर्टेड मानो, इसमें आप सेकेंड एलिमेंट को इंसर्ट करो, एक इटरेशन खत्म, तो आपके पास दो एलिमेंट के सॉर्टेड लिस्ट आ गई। अब दो एलिमेंट के सॉर्टेड लिस्ट को आप ले लो, फिर थर्ड एलिमेंट को उसमें इंसर्ट करो ताकि आपको तीन एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट मिल जाए। फिर आपके पास जब तीन एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट मिल गई उसमें आपने फोर्थ एलिमेंट को इंसर्ट कराया, तो चार एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट मिल गई। अब इंसर्शन कैसे कराना है, कंपैरिजन करके। अगर आपका जैसे तीन एलिमेंट की लिस्ट में आपको सॉर्टेड एलिमेंट इंसर्ट कराना है, ये वाला सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग, चेक करो ये बड़ा है तो इसको पीछे ले आओ, इससे ये भी बड़ा है तो पीछे ले आओ, ये बड़ा नहीं है तो यहां रख लो एलिमेंट को, अगर बड़ा है तो और पीछे ले जाओ, सबसे छोटा एलिमेंट आगे चले जाएगा। इस तरीके से आप एलिमेंट को शिफ्ट करते जाओगे। टोटल यहां पे भी कितने इटरेशन लगे थे, n-1 इटरेशंस लगे थे, है ना। फिर आया था हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट में हमने क्या किया, हमने हीप बनाया, कंस्ट्रक्ट मिन हीप, और उसके बाद क्या किया, विद गिवन कीज, जो भी गिवन कीज थी उनके थ्रू हमने कंस्ट्रक्ट किया मिन हीप को। उसके बाद में मिन हीप से डिलीशन किए, डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम मिन हीप, जो भी मिन हीप बनाया था उसमें से आप एक एक एलिमेंट डिलीट करो एंड ऐड देम टू सॉर्टेड लिस्ट। बस यही किया था, बट एक एक एलिमेंट जब डिलीट कर रहे थे तो डिलीशन किस सीक्वेंस में हो रहा था, मिनिमम सबसे पहले, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से हीप सॉर्ट हमारा काम कर रहा था। हीप के थ्रू हमने डिलीशन कराया, फिर हीप के थ्रू हमने सॉर्टिंग कराई, फिर हमने लिया मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में हमने पहले दो लिस्ट को मर्ज करना देखा। दो लिस्ट को मर्ज करने के लिए आपको पता है मैक्सिमम कंपैरिजन कितने लगे थे, मैक्सिमम कंपैरिजंस लग रहे थे इक्वल टू दोनों लिस्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एडिशन -1, और मिनिमम कंपैरिजन कितने थे बेटा, जल्दी से बता दो। मिनिमम कंपैरिजन थे मिनिमम ऑफ m, n, दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स में से जो मिनिमम है उतने नंबर ऑफ कंपैरिजन। फिर हमने इस दो लिस्ट को मर्ज करने का कंसेप्ट सॉर्टिंग पे अप्लाई किया कि आप एक काम करो, एरे को डिवाइड करो दो हाफ में, इसको सेपरेटली सॉर्ट करो, इसको सेपरेटली सॉर्ट करो, और फिर दोनों को मर्ज कर दो। पर इसको और इसको सॉर्ट करने के लिए सेम चीज करनी है, इनको और डिवाइड करो, फर्दर डिवाइड करो। कितना डिवाइड करते जाना है, जब तक कि लिस्ट में या तो एक एलिमेंट बचे या जीरो, क्योंकि आपको पता है एक एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। एक एक एलिमेंट की लिस्ट आपने छोटे छोटी टुकड़ों में बांट दी, उसके बाद फिर इनको मर्ज करते गए। मर्ज करा तो दो एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट बनी, इन दोनों को मर्ज किया तो दो एलिमेंट की सॉर्टेड लिस्ट बनी, इन सबको मर्ज करते गए, फिर इन चारों को मर्ज कर दिया, फिर इन चारों को मर्ज कर दिया, और फाइनली इनको मर्ज करके और आपने क्या किया, सॉर्टिंग कर दी पूरी एरे की। बट ये मर्जिंग जो है एरे में ऑन प्लेस नहीं हो पाती थी, लिंक लिस्ट में हो सकती थी, इसलिए मर्ज सॉर्ट में हमने देखा था कि अलग से आपको स्पेस लगेगी, और अगर लिंक लिस्ट में मर्ज सॉर्ट लगाते हैं तो अलग से स्पेस नहीं लगेगी। आप लोग मुझसे बातें करते रहो, यस नो बोलते रहो, सुन रहे हो तो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप सुन रहे हो और समझ रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में हमने क्या किया था, हमने एरे लिया, सबसे पहले एरे का एक पहले एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट को पिवोट माना। इस पिवोट को अब अपने सॉर्टेड पोजीशन पे शिफ्ट करना था। कैसे, सबसे पहले इधर से आई इंडेक्स चलाया, सबसे लास्ट इंडेक्स एलिमेंट से जे इंडेक्स चलाया। आई को वहां रोकना है, पहले तो ये आई और जे आगे पीछे बढ़ते रहेंगे, आई इधर से इधर जाएगा, जे पीछे से आगे की तरफ जाएगा, पर ये तब तक जाते रहेगा जब तक कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस ना कर दें।
जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे तो पिवोट को इंडेक्स जे वाले एलिमेंट से स्वैप कराना है। बट जब तक ये स्वैप नहीं या एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आई को वहां पे रोकना है जहां से पिवोट से बड़ा एलिमेंट मिल जाए ताकि उसको पीछे लेके जाए, और जे को वहां रोकना है जहां पे पिवोट से छोटा एलिमेंट मिल जाए। पीछे से छोटा एलिमेंट सर्च करो, इधर से बड़ा एलिमेंट सर्च करो, जहां पे मिल गया आई जे रोको और एक दूसरे को स्वैप कराते जाओ ताकि बड़े बड़े छोटे छोटे एलिमेंट आगे चले जाएं, बड़े बड़े एलिमेंट पीछे चले जाएं। और फिर जब इटरेशन हो जाएगी ये, उसके बाद पिवोट कहीं तो आपके पास बीच में आएगा। ये पिवोट आ गया, ठीक है। पिवोट जब आ जाएगा तो लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट जो रहेंगे वो छोटे रहेंगे पिवोट से, और राइट साइड में जो एलिमेंट रहेंगे वो बड़े रहेंगे पिवोट से। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अब हमारे पास में दो अलग अलग लिस्ट होगी, एक ये अलग सॉर्टिंग करने के लिए। तो इनको अलग से सॉर्ट कर लो, इनको अलग से सॉर्ट कर लो। कैसे? सेम टू सेम, इसमें से भी पहले एलिमेंट को या किसी एक एलिमेंट को पिवोट बना लो, और उसके अकॉर्डिंग, यही आई जे के अकॉर्डिंग आप उसको आगे छोटे एलिमेंट लेके आ जाओ, बड़े पीछे एलिमेंट लेके आ जाओ। और पिवोट को जब आई और जे स्वैप हो जाए एक दूसरे से, तो पिवोट को स्वैप कराओ जेथ इंडेक्स के एलिमेंट से। इधर भी वैसा ही करना है, जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो ये एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। यहां पे क्विक सॉर्ट में हमने ये चीज देखी थी कि आपके पास में वर्स्ट केस आ सकता है जब पिवोट ऐसी जगह पे जाके और सेटल हो जाए कि एक तरफ की लिस्ट में n-1 एलिमेंट्स बचे और दूसरी तरफ की लिस्ट में 0 एलिमेंट्स बचे। उस केस में अगर हर बार ऐसा हुआ तो उस केस में वर्स्ट केस बनेगा, और वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रही थी वो क्या आ रही थी? n स्क्वायर के बराबर। इज दैट राइट? क्लियर? अंडरस्टैंडेबल? यस नो? जल्दी से मुझे बता दो। अगर है तो हम अब सीधे से एनालिसिस पे जाएंगे। ये रही आपकी चीट शीट, एक सिंगल पेज, सब कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा, आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि सर आप एल्गोरिदम के बारे में बात कर रहे थे, आपने एल्गोरिदम तो बताई नहीं। तो मैं जैसे ही ये चीट शीट एटसेट्रा आगे बढ़ूं, उसके पहले एक चीज मैं बता देता हूं। टुमारो फ्राइडे है ना, फ्राइडे है ना कल, क्या डेट है? 17 जून। हम देखने वाले हैं क्विक सॉर्ट का कोड। क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है उसका कोड, एल्गोरिदम, पूरी पार्टीशन एल्गोरिदम से लेके सब कुछ, उसका कोड और उसकी पूरी एनालिसिस, पूरे कोड का एनालिसिस हम कल देखने वाले हैं 17 जून को। ठीक है, मिस मत करना, कोड जरूरी है। हां जी, गेट 2015 में एक क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको केएथ मिनिमम फाइंड आउट करना है। यूजुअली हमको फर्स्ट मिनिमम, सेकंड मिनिमम देखा हुआ है, पर केएथ मिनिमम, लेट्स से फिफ्थ मिनिमम या सिक्स्थ मिनिमम या एट्थ मिनिमम। अब केएथ मिनिमम को कैसे फाइंड आउट करो? तो उन्होंने एक बड़ी सी मेथड लिखी। उस मेथड में उन्होंने पार्टीशन एल्गोरिदम का जिक्र किया। कौन सी वाली? क्विक सॉर्ट की। अब आपको कोई पता ही नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है कि केएथ मिनिमम निकालते कैसे हैं। अब अगर नहीं पता है और वो पार्टीशन एल्गोरिदम का कोड भी आपको नहीं पता होता कि ये क्विक सॉर्ट की ही पार्टीशन एल्गोरिदम है, तो आप कैसे सॉल्व करते हो उस क्वेश्चन को? बड़ा सा क्वेश्चन आया था, बहुत बड़ा, 2 मार्क का। अब ऐसे क्वेश्चन अगर फंस गए गेट एग्जाम में तो कैसे करोगे? कोड समझना पड़ेगा। यस, चलो तो अब बात करते हैं सीधे सीधे इन सारी एनालिसिस की, एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। बेस्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल दीज एल्गोरिदम्स। आप लोग मुझे बताओ, बेस्ट केस में बबल सॉर्ट की रन टाइम एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? जल्दी से बता दो मेरे को, बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है बेस्ट केस में? आप बोलोगे, मैं लिखेगा, n स्क्वायर के बराबर। सिलेक्शन सॉर्ट की, सिलेक्ट करना है मिनिमम, n स्क्वायर के बराबर। इंसर्शन सॉर्ट की, इंसर्शन करते करते हो सकता है कि आपके पास एरे जो है ऑलरेडी सॉर्टेड हो, तो इंसर्शन सॉर्ट में हमने देखा था कि बेस्ट केस में n टाइम ही लगता है ना। हीप सॉर्ट की, n log n। मर्ज सॉर्ट की, n log n। और क्विक सॉर्ट भी बेस्ट केस में तो n log n ही देता है। ये हो गई सारी बेस्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करते हैं वर्स्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस में बबल सॉर्ट वर्स्ट केस में भी n स्क्वायर ही देगा, सारे केसेस में n स्क्वायर ही देता है। सिलेक्शन सॉर्ट भी n स्क्वायर ही लगाता है, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट वर्स्ट केस में n स्क्वायर लगा देगा,
हीप सॉर्ट वर्स्ट केस में भी n log n ही लेता है और मर्ज सॉर्ट भी n log n ही लेता है और क्विक सॉर्ट वर्स्ट केस में n स्क्वायर लगा लेता है। तो दो ही ऐसी एल्गोरिदम हैं जो वर्स्ट केस में आपको कम टाइम लेंगी n log n, विच आर मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। देखो जरा एक बारी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो जल्दी से, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। इज दैट फाइन? एवरेज केस देखते हैं। एवरेज केस में भी बबल सॉर्ट n स्क्वायर ही लेगा, सिलेक्शन सॉर्ट को भी n स्क्वायर ही लगता है, इंसर्शन सॉर्ट को भी n स्क्वायर ही लगाएंगे। बिग O ऑफ n स्क्वायर लिख लो, एवरेज या थीटा ऑफ n स्क्वायर, एनीवे कुछ भी लिखो चलेगा, ठीक है। एवरेज केस में हीप सॉर्ट कितना लेता है? n log n ही लेगा और मर्ज सॉर्ट कितना लेता है? n log n ही लेगा और क्विक सॉर्ट भी n log n ही लेगा। सिर्फ वर्स्ट केस में n स्क्वायर ले लेता है ये। क्विक सॉर्ट जो है वो वर्स्ट केस में ही ज्यादा टाइम लेता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ और सिर्फ मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट अगर हम एरे में करते हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n के बराबर लगती है, अदरवाइज बाकी सब में कांस्टेंट लगती है। जल्दी से ये क्लियर करो अगर आपको याद है ये तो। पता था क्या आपको? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट की कितनी लगती है? कांस्टेंट। सिलेक्शन सॉर्ट कांस्टेंट, इंसर्शन सॉर्ट कांस्टेंट, हीप सॉर्ट n के बराबर, मर्ज सॉर्ट n के बराबर और क्विक सॉर्ट कांस्टेंट। ये हम बात कर रहे हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जब आप ये एल्गोरिदम एरे पे रन करोगे। अगर आप ये एल्गोरिदम लिंक लिस्ट पे रन करोगे तो मर्ज सॉर्ट में लिंक लिस्ट के लिए कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे कांस्टेंट आ जाएगी, स्पेस वाली। बढ़े आगे। नंबर ऑफ स्वैपिंग्स। स्वैपिंग जो है वो कितनी होगी? हर कंपैरिजन पे एक स्वैपिंग हो सकती है बबल सॉर्ट पे। बबल सॉर्ट में एक एक कंपैरिजन में एक एक स्वैपिंग हो सकती है, जी हां। तो क्या होगा? बबल सॉर्ट में कंपैरिजन जो है हर एक कंपैरिजन पे एक स्वैपिंग, मतलब ये स्वैपिंग n स्क्वायर के बराबर हो सकती है मैक्सिमम। सिलेक्शन सॉर्ट में सिलेक्ट करते हैं हम मिनिमम और फिर हम क्या करते हैं? मिनिमम से स्वैपिंग करते हैं। तो इसमें स्वैपिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हो सकती है n-1 के बराबर, थीटा ऑफ n के बराबर मैक्सिमम, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्वैपिंग जो है वो मैक्स हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इंसर्शन सॉर्ट में कितनी स्वैपिंग हो सकती है? बहुत सारी। कितनी? n स्क्वायर के बराबर। यहां पे हीप सॉर्ट में हमें नहीं पता, हो सकता है n log n के बराबर, तो इस पे हम नहीं जाएंगे अभी। स्वैपिंग जो है वो कितनी होगी हम उसके बारे में यहां डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहां n log n ही होगी, यहां n log n होगी और यहां भी n log n होगी। n स्क्वायर भी हो सकती, मैक्सिमम n स्क्वायर नंबर ऑफ स्वैपिंग्स, ठीक है। n log n स्क्वायर जितनी भी है, बट स्वैपिंग का जो केस है वो यहीं पे बनता है। इट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन n, it will be definitely greater than n and definitely greater than n in any of the cases. Stability, क्या एल्गोरिदम स्टेबल है या नहीं? बबल सॉर्ट स्टेबल है, यस। मतलब स्टेबिलिटी का मतलब याद है आपको क्या कहा था मैंने? आप लोग स्टेबिलिटी का मतलब बताओ मुझे क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो इक्वल एलिमेंट्स हैं, सिमिलर एलिमेंट्स हैं, उनका रिलेटिव ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, दैट इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये स्टेबल है, जी हां है, यस। सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल है, हो सकता है ना हो, ना हो या हो जाए, किसको पता, ना हो सकता है नहीं है। इंसर्शन सॉर्ट स्टेबल है, यस स्टेबल है। हीप सॉर्ट स्टेबल होगी, पता नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि हीप में हो सकता है एक एलिमेंट जो है वो आगे पीछे हो जाए, है ना। मर्ज सॉर्ट, क्या मर्ज सॉर्ट स्टेबल होगी?
हाँ जी, ये तो स्टेबल रहेगी। मर्जिंग के टाइम पे हम छोटे एलिमेंट को किधर से आगे लेके जाएंगे, उनका रिलेटिव ऑर्डर हम मेंटेन कर सकते हैं, है ना, रिलेटिव पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। क्विक सॉर्ट नहीं। मर्ज सॉर्ट का देखो एक बारी, क्या मर्ज सॉर्ट स्टेबल होगी या नहीं होगी, जल्दी से मुझे बताओ। वंस अगेन मैंने लिखा है यस, बट आप लोग मुझे कंफर्म करके बता दो कि क्या मर्ज सॉर्ट जो है वो स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। क्या सही लिखा है मैंने, यस स्टेबल रहेगी? बताओ मुझे जल्दी से, क्या मर्ज सॉर्ट स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी? आप लोगों को पता होगा ना, आपने सेशन देखे हैं। रहती है, हमने देखा था। हम ग्रेटर के लिए ही सेकेंड वाली लिस्ट से लेंगे, इक्वल के लिए पहली वाली लिस्ट से एलिमेंट उठा लेंगे, तो रिलेटिव ऑर्डर हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर बेटा ऑलरेडी खत्म कर दिया है अभी तो आपको हो सकता है सुब्बा राव सर का वापस से रिपीटेड डेटा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए। इन प्लेस, क्या बबल सॉर्ट इन प्लेस है? यस। सिलेक्शन सॉर्ट इन प्लेस होता है? यस। इंसर्शन सॉर्ट भी इन प्लेस होता है? यस। हीप सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट इन प्लेस नहीं होते हैं, इनको अलग से ले जाना पड़ता है दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में, इसीलिए ये इन प्लेस नहीं है। क्विक सॉर्ट इन प्लेस है? यस। इन प्लेस का मतलब उन्हीं के अपनी जगह पे ही सॉर्टिंग होगी, ये है इन प्लेस। चलो अब ये चीट शीट जो है आप याद रख लीजिएगा, है ना। अब बात आती है एक ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन की जिसमें पूछा जाता है विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज बेस्ट, और आप ये नहीं बोलोगे उठा के कि क्विक सॉर्ट बेस्ट है सर, मेरे को पसंद भी है, अच्छी है, मस्त है, आप लगा लो। ऐसा नहीं करते। गेट 23 के पहले होगी, बिल्कुल होगी दीपायन जी, बिल्कुल होगी। मेरा अगर फुल लेंथ कोर्स ना आए तो कम से कम रैंक इंप्रूवमेंट बैच तो आएगी ही आएगी, बट स्टिल आप रेड्डी सर से डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेना, आपको अगर लाइव पूरा कोर्स पढ़ना है तो। चलो अब कौन सी एल्गोरिदम बेस्ट है, इसका आंसर ये नहीं दे सकते कि सर क्विक सॉर्ट बेस्ट है, लगा लो मजेदार, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। जैसे कि हमेशा जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ मुझे यार एक नई कार लेनी है, बताओ कौन सी कार बेस्ट है। अब सबसे पहले आप पूछोगे सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस, आपका बजट कितना है, किस टाइप की कार चाहिए आपको, किस रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए आपको, डीजल चाहिए या पेट्रोल चाहिए, एसयूवी चाहिए, सिडान चाहिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, मैनुअल चाहिए, ठीक है, आपको कितने नंबर ऑफ सीटर की कार चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है ना। ठीक है, इसके अलावा आपको उसमें फंक्शनैलिटीज क्या क्या चाहिए, किस टाइप के फीचर होने चाहिए, आपका बजट कितना है सर, मैं बोलूंगा सिर्फ 1 लाख रुपया, आप बोलोगे सर कार तो छोड़ो आपको बाइक भी नहीं मिलेगी, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो हैं उनमें भी सेम चीज है। आप पहले रिक्वायरमेंट बताओ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बेस्ट एल्गोरिदम ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते, आपको रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट कैसे डिसाइड करोगे, रिक्वायरमेंट डिसाइड होगी इन अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पे। सॉर्टिंग एल्गोरिदम में मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की स्वैपिंग चाहिए। अब बताओ कि बेस्ट एल्गोरिदम कौन सी, बताओ, आप बताओ। अभी तो ये चीट शीट बताई मैंने, तो ऐसा कौन सा एल्गोरिदम है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग लगेगी, आप बता दो मुझे, तो मैं आंसर लिख दूंगा। बताओ जल्दी से बताओ, सेशन को लाइक भी कर दो यार, और आंसर बताओ। अरे किस एल्गोरिदम में सबसे कम स्वैपिंग लगेगी, ये पूरा जो चीट शीट यहां पे मैंने टेबल लिखा है ना, आपके दिमाग में ऐसा छपा होना चाहिए जैसे कि आपको ABCD याद है, ए फॉर खटाक से आता है एप्पल, वैसा छपा होना चाहिए दिमाग में। सबसे कम नंबर ऑफ स्वैपिंग जो लगेगी वो लगेगी बेटा सिलेक्शन सॉर्ट में। सिलेक्शन सॉर्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग होती है n के बराबर। एक एलिमेंट को आप सिलेक्ट करो मिनिमम बिना स्वैप कराए, और सिर्फ एक स्वैपिंग से एक एलिमेंट अपने सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच जाएगा।
सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे कम स्वैपिंग होती है, देखो n, बाकी सब में ग्रेटर देन n है। सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेन वर्स्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी ऑप्टिमाइज, कि आपको कम से कम, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल वर्स्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। ऐसी कौन सी एल्गोरिदम है जो आपको वर्स्ट केस में भी कम से कम टाइम देती है? बताओ, नाम याद होने चाहिए, रटे हुए दिमाग में ऐसे छपे हुए होने चाहिए कि क्विकली आंसर आए। बताओ ऐसी कौन सी एल्गोरिदम है, एक या एक से ज्यादा, जिनकी वर्स्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी दूसरी एल्गोरिदम से कम है? आंसर विल बी, बोलो बोलो बोलो। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये सेशन जो है वो आपका और मेरा इंटरेक्शन सेशन है। दो एल्गोरिदम है ऐसी, वर्स्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ऑप्टिमाइज करनी है तो मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट दोनों ही आपको कम टाइम में आंसर दे सकती हैं। देखो, वर्स्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हीप सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों की n log n के बराबर है, बाकी सबकी n स्क्वायर है, बाकी सबकी n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर। क्विक सॉर्ट भी n स्क्वायर। मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट दोनों वर्स्ट केस में भी n log n ही देंगे, इसलिए मर्ज सॉर्ट हीप सॉर्ट मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, अब आगे, व्हेन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी कांस्टेंट। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे रन टाइम से कोई मतलब नहीं, मुझे चाहिए कि रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी हो चलेगा, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ही होनी चाहिए। अब बताओ ऐसी कौन सी एल्गोरिदम है जिसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है? ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब आंसर बताओ जल्दी से। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ऐसी एल्गोरिदम है? बबल सॉर्ट है, कांस्टेंट रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इंसर्शन सॉर्ट, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इंसर्शन सॉर्ट है। फिर सिलेक्शन सॉर्ट है, और कौन सी एल्गोरिदम है? यहां पे मर्ज सॉर्ट था और हीप सॉर्ट है। ठीक है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, ये चार ऐसी एल्गोरिदम हैं जो हर केस में आपको कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देगा। इंसर्शन सॉर्ट का भी नाम इसमें ऐड करो, ये देखो, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 2 3 और 4। ये हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कम देते हैं, इनमें आपको स्पेस लगेगी। बस इतना याद रख लेना, एक्स्ट्रा स्पेस लगती है, इसीलिए वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट में कम रहती है। ठीक है, चलो आगे देखो, व्हेन एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर एरे आपको ऑलरेडी सॉर्टेड दे रखा है तो कौन सी एल्गोरिदम आपको कम से कम टाइम में अच्छा आंसर दे सकती है, क्विक आंसर दे सकती है? अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होता है ना, तो ये क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस होता है। मैं बताऊंगा इसको करके, आई विल टेल यू। क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस होता है कि अगर आप पहला एलिमेंट या सबसे लास्ट एलिमेंट अगर पिवोट मानते हैं, तो क्विक सॉर्ट में ये वर्स्ट केस हो जाता है कि आप क्या करें, आपको क्या मिलेगा? आपको एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, वर्स्ट केस हो जाएगा, n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आएगी क्विक सॉर्ट में। तो अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो सॉर्टेड एरे में कम से कम टाइम लेने वाली एल्गोरिदम है हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट, क्योंकि वो बेस्ट केस में, नहीं सॉरी, इंसर्शन सॉर्ट, क्योंकि वो बेस्ट केस में n कॉम्प्लेक्सिटी देती है। और ये बेस्ट केस क्या है पता है? ये बेस्ट केस है कि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। सो एरे अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आपके लिए इंसर्शन सॉर्ट बेस्ट है। अगर आपको पता है कि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इंसर्शन सॉर्ट लगाओ, तो आपको कम से कम टाइम में आंसर मिल जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं, देखो। ये एक एलिमेंट में 2 को इंसर्ट करो, एक कंपैरिजन लगाओगे, 2 यहीं सेटल हो जाएगा, क्योंकि 2 इसके आगे नहीं जाएगा, छोटा नहीं है 2 1 से, तो आगे नहीं जाएगा। फिर 1 और 2 हमारे हो गए सॉर्ट। अब 1 और 2 से 3 को कंपेयर करो, 3 को 2 से कंपेयर किया, 3 छोटा है क्या 2 से? नहीं, तो इसके आगे तो जाएगा नहीं, बस यहीं सेटल हो गया। एक कंपैरिजन लगा, 3 सेटल हो गया। फिर 4 को कंपेयर करो इन तीनों से,
4 3 से छोटा है, नहीं है, आगे जाएगा नहीं जाएगा, यहीं सेटल हो जाएगा। तो एक कंपैरिजन हुआ और 4 भी सेटल हो गया। एक 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 एक, एक कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास में n नंबर ऑफ कंपैरिजन में एरे सॉर्टेड मिल भी जाएगा, ऑलरेडी सॉर्टेड था, आपका कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो एल्गोरिदम भी चलाई और आपको n नंबर ऑफ टाइम्स में ही पता चल जाएगा कि एरे सॉर्ट हो चुका है, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। इसके अलावा अगर आप ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट लेते हो, जिसमें आप ये चेक करते हो कि हम आगे वाले इटरेशंस पे नहीं जाएंगे अगर हमारे पास एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। मैंने ये ऑप्टिमाइजेशन बताया था कि हम चेक करेंगे एक फ्लैग रख के कि पिछले इटरेशन में स्वैपिंग ही नहीं हुई मतलब ऑलरेडी एरे सॉर्ट हो चुका है। तो फिर आप ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट के अकॉर्डिंग आगे के इटरेशन छोड़ दोगे, बाहर आ जाओगे, एरे हो गया सॉर्ट खत्म, आगे की इटरेशन चलाने की जरूरत नहीं है। तो एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, एक बार आपने लूप चलाया, उसमें कोई सॉर्टिंग हुई नहीं, कोई ना ही कोई स्वैपिंग हुई, क्योंकि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो बड़ा एलिमेंट लास्ट में ही है, तो उसे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, स्वैप करने की जरूरत नहीं। तो उससे क्या होगा, उससे एक सिंपल चीज होगी कि आपके पास अगले इटरेशन में बबल सॉर्ट का हम चेक कर लेंगे कि फ्लैग ऑलरेडी जो है वो हमारा फॉल्स ही है, वो सेट नहीं हुआ, मतलब स्वैपिंग नहीं हुई, तो हम बाहर निकल जाएंगे। तो अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, सिर्फ इंसर्शन सॉर्ट ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट बेस्ट परफॉर्म करेंगे। व्हेन वर्स्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी ऑप्टिमाइज्ड, ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके। वर्स्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी ऑप्टिमाइज ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये बेस्ट केस लिखना चाहिए यहां पे। जब हमें बेस्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसे ऑप्टिमाइज करना है तो बताओ क्या होगा। मतलब हमें बेस्ट केस एरे दे रखा है और उसे ऑप्टिमाइज करना है कि बेस्ट केस में सबसे कम टाइम लेने वाली एल्गोरिदम। तो बेस्ट केस में सबसे कम टाइम लेने वाली कौन सी ऐसी एल्गोरिदम है बताओ। बोलो। बेस्ट केस में रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम लेने वाली एल्गोरिदम है सिलेक्शन सॉर्ट, नहीं, या इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट बेस्ट केस में सबसे कम टाइम लेगी इंसर्शन सॉर्ट। बेस्ट केस इंसर्शन सॉर्ट में सबसे कम टाइम लग रहा है। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है व्हेन एरे इज नॉट ऑलरेडी सॉर्टेड। एरे अगर ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं है तो फिर आप क्विक सॉर्ट लगा दो, बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं लेती है। क्विक सॉर्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आपको पता है कि एरे सॉर्टेड नहीं है तो। अब देखो, अगर यही क्वेश्चन आपसे किसी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप आंसर क्या लगाओगे। आप पूछोगे इंटरव्यूअर से, सर डू यू हैव एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग रन टाइम और नंबर ऑफ स्वैप्स और about information about arrays structure, that it is already sorted or not sorted, or any space complexity. If you have any specific requirement, ask me. If not, then I will give you my answer accordingly. अगर इंटरव्यूअर आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दे तो फिर उसके अकॉर्डिंग बता देना कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये है बेस्ट एल्गोरिदम। अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं दी तो फिर आपको ये सब बोलना पड़ेगा, ये सब। Sir, if you don't have any requirement, then let me just sum up with all the comparison based algorithm. First of all, if you want to have the worst case runtime complexity minimized, then heap sort, merge sort are the best algorithms, just because those will take n log n time in any of the cases. If you know that array is already not sorted, and in that case you want to have the best performance, then quick sort is best. It takes n log n time in average cases, plus it will take constant space complexity. If you will go with the worst case minimized runtime complexity, merge sort, heap sort are best, but these two will take space complexity, sir. So if you want to have minimum space complexity, you don't want to add extra n space complexity, then apart from merge sort and quick sort, apart from merge sort and heap sort, all algorithms, bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort, all 4 algorithms will not take any extra space, constant space only they will take. But merge sort, heap sort will take
n space extra. Yes, one case is there when you say merge sort, if applied on linked list, will not take extra space. But of course, you need to provide me linked list for that, not the array to sort. फिर ये बोलना कि सर, if number of swappings to be optimized, that minimum number of swaps to be done, then selection sort is best. Just because in selection sort we are having only one swapping per iteration, only maximum n number of swapping. If you want to have best case, array is already sorted and still you would like to have the algorithm running, then insertion sort or optimized bubble sort will perform best, just because they will go for only one iteration or maximum 2 iterations and they will give us the result कि हाँ array sort हो चुका है. तो बेस्ट केस में ये दो एल्गोरिदम बेस्ट परफॉर्म करेगी. इतना आपको बोलना पड़ेगा जब ये क्वेश्चन आए. ये सेम क्वेश्चन अभी एक स्टूडेंट से एक आईआईटी के एडमिशन के टाइम पे पूछा गया है. अब आप बोलोगे सर एडमिशन का इंटरव्यू? हाँ जी, अगर आपकी रैंक थोड़ी ठीक ठाक आती है और एक अच्छे आईआईटी में आप एडमिशन चाहते हो तो आपको इंटरव्यू बेस्ड एडमिशंस भी होते हैं. उसके लिए आपको अच्छा नॉलेज चाहिए आपके सारे कोर्सेस का. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपकी रैंक 400-500 से कम है, 800-900 भी है, और फिर भी आपको आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास मिल सकता है, आईआईएससी भी मिल सकता है अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाए. उसमें फिर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको इतना सब कुछ बोलना पड़ेगा. मेरे एक स्टूडेंट से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि विच एल्गोरिदम इज बेस्ट. तो आपको ये जो मैंने अभी बताया है ये सब बोलना पड़ेगा. अब आप बोलोगे सर इतना कैसे याद रखेंगे? अगर आप ये याद नहीं रखोगे तो आईआईटी वाले आपको याद नहीं रखेंगे. सिंपल सा केस है, आपको बहुत कुछ याद रखना है. इसीलिए मैंने ये एनालिसिस वाला सेशन रखा ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन के आंसर देना कैसे हैं. हर एक रिक्वायरमेंट के लिए अलग एल्गोरिदम होगी. हर चीज के लिए क्विक सॉर्ट बेस्ड नहीं है कि जहां आया बेस्ट एल्गोरिदम सर क्विक सॉर्ट लगा दो आंख बंद करके. ऐसा नहीं होता. रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी, है ना. हर चीज के लिए मारुति की कार ले लो, ऐसा नहीं होगा ना. अब मेरी अगर रिक्वायरमेंट है कि मेरे को 50 लाख खर्च करके गाड़ी लेनी है तो फिर मैं मारुति सुजुकी को छोड़ के कुछ और भी ब्रांड ले सकता हूं, राइट? नहीं, एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप आंसर करेंगे. ठीक है, चलो आज का सेशन हो गया खत्म. हम कल बात करेंगे. कल किस बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे कल क्विक सॉर्ट की एल्गोरिदम देखने वाले. वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को. इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए. जब मेरी क्लासेस आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी क्लास यहाँ पे मिस नहीं करें. मिलते हैं आपसे कल सुबह 9:15 पे पीवाईक्यू डेटा स्ट्रक्चर, ट्री डेटा स्ट्रक्चर के पीवाईक्यू सेशन में 9 PM पे अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में. फ्री क्लास है फॉर द पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन प्लान के लिए. तब तक अपना ख्याल रखेंगे एंड सीखते रहेंगे हैप्पीली, जिस लर्निंग को आप अपनी करियर बिल्डिंग के लिए यूज करेंगे. सी यू, बाय बाय.